सोचिए अगर आपको पहले से पता चल जाए कि सोना और चांदी के भाव किस दिशा में बढ़ने वाले हैं, तो क्या आप ये मौका गंवाएंगे? आज के इस वीडियो में जानिए कि क्यों गोल्ड और सिल्वर में आने वाले दिनों में तेजी की बड़ी लहर देखने को मिल सकती है। यहां आपको मिलेंगे सभी जरूरी लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स और स्टॉप लॉस, ताकि आप मार्केट की हर चाल को समझकर समझदारी से निवेश कर सके। सोने और चांदी के भाव एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं और कई निवेशक और ट्रेडर्स इस वक्त सोच रहे हैं, क्या गोल्ड एंड एएमपी सिल्वर में तेजी जारी रहेगी या फिर मार्केट अब धीमा पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी पॉजिटिव ट्रेंड बना रहे हैं और आने वाले महीनों में इसकी कीमतें नई ऊंचाई तक जा सकती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड इस वक्त $2000 यानी कि लगभग 1,21,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही सिल्वर की बात करें तो सिल्वर करीब $39 यानी कि 1,39,000 के आसपास चल रही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चल रही टैरिफ केस की हायरिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। हालांकि अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है, सिर्फ हियरिंग शुरू हुई है, जिससे मार्केट में अनिश्चितता और हल्की वेलोसिटी भी बनी हुई है। अगर भविष्य में फैसला ट्रंप के पक्ष में आता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ट्रंप के खिलाफ निर्णय आता है तो अब तक जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसका बड़ा हिस्सा वापस करना पड़ सकता है, जो करीब $1 ट्रिलियन तक हो सकता है। इससे मार्केट में तनाव और उथल-पुथल बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यानी कि $450 लगभग 1,22,500 रुपए, टारगेट जोन 1,26,000 से 1,27,000 तक और सपोर्ट लेवल 1,18,000। जब तक 1,18,000 के नीचे गोल्ड नहीं जाता, तेजी का रुख कायम रहेगा। जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं उनके लिए $380 का लेवल बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता, गोल्ड में खरीदारी का मूड बना रहेगा। सिल्वर में भी मजबूत रुझान बने हुए हैं। हर बार जब चांदी $47 के आसपास आती है, यह एक बेहतरीन खरीदारी का अवसर माना जाता है। सिल्वर का स्टॉप लॉस यानी कि $43 यानी कि 1,30,000 रखा जा सकता है, जबकि टारगेट $52 यानी कि 1,55,000 से लेकर 1,63,000 तक के बजट में रहेगा। MCX के हिसाब से 1,43,000 से 1,44,000 के बीच चांदी की खरीदारी करना लाभदायक माना जा रहा है। मीडियम टर्म निवेश के लिए यह एक मजबूत सपोर्ट जोन है। फंडामेंटल्स के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी पॉजिटिव ट्रेंड में बने हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में फंडामेंटल के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। पिछले कुछ हफ्तों में जो गिरावट दिखी यानी कि 1,70,000 से 1,32,000 तक, वह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था। मार्केट फिलहाल पॉज मोड में है और बहुत जल्द दोबारा रैली देखने को मिल सकती है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी बिकावली का समय नहीं है। जो निवेशक पहले से बाय पोजीशन में हैं, उन्हें होल्ड करना चाहिए। मार्केट की दिशा अभी भी ऊपर की ओर है और धैर्य रखना जरूरी है। साथ ही ट्रेडर्स को सलाह दी गई है कि वे हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करें, क्योंकि छोटे लेवल पर उतार चढ़ाव तो बने ही रहेंगे और आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट की दिशा अमेरिकी अदालत के फैसले, डॉलर इंडेक्स और फेडरल रिजर्व की ब्याज पर नीति पर भी निर्भर करेगा। अगर डॉलर कमजोर होता है या ब्याज दरें स्थिर रहती है तो गोल्ड में 1,27,000 तक का अपमूव और सिल्वर में 1,67,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ये वही लेवल्स हैं जो 2025 की पहली बड़ी रैली का संदेश दे सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों लॉन्ग टर्म में मजबूत अप ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को $380 गोल्ड पर, $47 सिल्वर पर नजर बनाए हुए हैं। 1,00,000 ये फिर से कर रही हूं शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को $380 और $47 गोल्ड और सिल्वर पर नजर रखनी चाहिए। 1,22,500 के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग नई रैली का संकेत होगा। सिल्वर 1,55,000 से ऊपर जाता है तो 1,63,000 तक की उड़ान संभव मानी जा रही है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूरी है, बिना सुरक्षा के ट्रेडिंग नुकसानदायक हो सकता है। मार्केट में सही जानकारी पैच
मार्केट में सही जानकारी ही असली शक्ति है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आने वाले समय में निवेश के बेहतरीन साधन बन सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं, रणनीति जरूरी है। सही लेवल्स पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट, यही बनाएगा आपको स्मार्ट ट्रेडर। क्योंकि इस वक्त की लहर गिरावट आने वाली हो सकती है, आने वाली रैली की तैयारी भी मानी जा सकती है। अब आप क्या सोचते हैं गोल्ड एंड सिल्वर रेट के बारे में और मार्केट के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे। सेकंड पैकेज। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बिग बॉस 19 का हर हफ्ता दर्शकों के लिए कुछ नया ड्रामा लेकर आता है। इस हफ्ते तो बात और भी आगे बढ़ गई क्योंकि शो में हुआ डबल एविक्शन। जी हां, इस बार अभिषेक बजाज और नीलम गिरी दोनों को शो से बाहर कर दिया गया है। जहां नीलम का नाम बाहर होने की उम्मीद थी भी, वहीं अभिषेक बजाज के एविक्शन ने फैंस को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर अब हैशटैग अनफेयर एविक्शन और हैशटैग ब्रिंग बैक अभिषेक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जी हां, बिग बॉस 19 के इस हफ्ते में नॉमिनेशन लिस्ट में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज थे। फैंस को पूरा भरोसा था कि नीलम गिरी ही घर से बाहर होंगी क्योंकि बाकी सभी कंटेस्टेंट गेम में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे और उनका फैन बेस भी काफी बड़ा माना जा रहा था। लेकिन वीकेंड का वार एपिसोड ने सबको चौंका दिया जब सलमान खान ने एक नहीं बल्कि 2 नामों की घोषणा कर दी। अभिषेक बजाज इस सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव कंटेस्टेंट्स में एक माने जाते थे। वे न सिर्फ टास्क में दम दिखा रहे थे बल्कि अपने ईमानदारी और एक्सप्रेसिव नेचर की वजह से दर्शकों के दिल में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। यही वजह है कि उनके एविक्शन को लेकर फैंस में साफ तौर पे गुस्सा नजर आ रहा है। एक यूजर एक्स पर ट्वीट करके लिखता है कि ठीक है, अलविदा हैशटैग बिग बॉस 19, अब बस हो गया। वहीं हैशटैग अभिषेक बजाज नहीं तो नहीं बिग बॉस देखेंगे, वोट नहीं करेंगे। दूसरे ने लिखा, मेकर्स ने इस सीजन को बर्बाद कर दिया। जो बंदा हर टास्क में दिल से खेल रहा था उसे निकाल दिया, घटिया और बायस्ड शो। तीसरे फैन का कहना है कि इस सीजन में जितने भी एविक्शन हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा गलत यही था। अभिषेक उससे टॉप 5 में होना चाहिए था, वो उसका हकदार था। अब ये पहली बार नहीं है जब फैंस ने शो पर बायस्ड होने का आरोप लगाया है। नेहल चुडासमा और बसीर अली के दोहरे एविक्शन के बाद भी दर्शकों ने मेकर्स को जमकर ट्रोल किया था। आज जब अभिषेक बजाज जैसे दमदार प्लेयर को बाहर कर दिया गया है तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वही चर्चा शुरू हो गई है। क्या बिग बॉस का फैसला पहले से तय होता है? क्या पॉपुलर कंटेस्टेंट को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है? अभिषेक बजाज इस सीजन में शुरू से ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। वह हर टास्क में लीड करते दिखाई दिए, टीम को मोटिवेट करते रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के कारण कई बार विवादों में भी घिरे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रियल पर्सनालिटी। उन्होंने कभी भी किसी के पीछे बात नहीं की, ना ही कोई दिखावा किया। यही वजह थी कि दर्शकों को उनका गेम प्ले ओरिजिनल लगा। जहां एक तरफ अभिषेक के एविक्शन ने गुस्सा बढ़ाया, वहीं नीलम गिरी की विदाई ने शो में इमोशनल मोमेंट क्रिएट किया। नीलम को घर के सभी सदस्यों ने सबसे प्यारी और सकारात्मक कंटेस्टेंट कहा। दर्शकों ने भी उनके कूल और केयरिंग नेचर को खूब सराहा। हालांकि गेम में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर था, यही वजह रही कि उन्हें घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अभिषेक के लिए फैंस का सपोर्ट दिखाता है कि साफ तौर